मोमिन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवान मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस वो कर रही थी और मीर शकील के मामले पर बड़ा तफसीली उन्होंने तबादला ख्याल किया, जिनको आज 12 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले एहतसाब अदालत की जानिब से किया गया है। आज उनकी दूसरी पेशी थी जिसमें वो अदालत को मुतमईन न कर सके और उसके बाद अदालत की जानिब से हुक्म सामने आया कि 12 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर उनको नैब के हवाले कर दिया गया और 25 मार्च को अब उनको दोबारा पेश किया जाना है। फिरदौस आशिक आवान ने जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा कि नैब एक आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी मीडिया हाउस को किसी एक शख्स को टारगेट नहीं करना चाहिए, जिस तरह से इस वक्त एक मीडिया हाउस वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को टारगेट कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि टीवी पर अदालत लगाकर खुद ही फैसले सुनाए जा रहे हैं, ये एक मुनासिब तर्ज अमल नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि मीर इब्राहिम से भी उन्होंने बात करने की कोशिश की थी और उनका मौक़िफ़ भी वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान तक पहुँचाएंगे। और अब एक बार फिर अपने प्रोग्राम की टॉप स्टोरी पर ही बात करते हैं। मोमिन खुसूसी बराए इत्तलात कुछ देर पहले गुफ्तगू भी कर रही थी। मीर शकील को 12 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर हवाले भी किया गया है। अदालत में क्या कार्रवाई रही और अब आगे इसी केस आगे किस तरह से बढ़ेगा, गुलाम मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा साहब, 12 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर अब मीर शकील को दे दिया गया है नैब की तहवील में। ज़ाहिर है वो अदालत को मुतमईन नहीं कर सके वरना उनका रिमांड नहीं दिया जाता। क्या आज की कार्रवाई रही समाअत में और अब आगे क्या आपको लग रहा है क्या होने जा रहा है? जिस तरह से आज की समाअत है उसमें जो इल्ज़ामात थे उनको नैब की जानिब से बताया गया है कि इन पर ये इल्ज़ामात हैं। पूरी लिस्ट नैब को फ़राहम की गई है, नैब ने फ़राहम की है जो अदालत को, और फिर इस्तदा की है उनसे रिमांड की। रिमांड में उनसे इन्वेस्टिगेशंस होंगी कि उन्होंने ये कहाँ से ख़रीदी, किसने आपको दी, और जो उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि ये तमाम जो ज़मीन है ये उन्हें मियां नवाज शरीफ साहब ने दी, तो उस हवाले से भी उनसे क्वेश्चंस होंगे। और ये 12 रोज़ जो हैं उनको डे बाई डे उनसे पूछगिछ होगी और उनसे ये इस्तफसारात किए जाएंगे कि अगर ये आपने ख़रीदी है तो ये पैसे आपने कहाँ से लिए थे, क्या उनकी बैंक ट्रांजैक्शन मौजूद है, क्या उनकी मनी ट्रेल मौजूद है, और क्या वो टैक्स काबिल टैक्स आमदन से आपने लिए हैं या वो पैसे जो हैं किसी बैरूनी अकाउंट से आए हैं, या वो पैसे बाज़ इनके ऊपर मुख्तलिफ और भी इल्ज़ामात थे तो क्या उन अकाउंट से पैसे आए हैं। तो ये तमाम चीज़ें इस दौरान जो हैं वो सवालनामा भी इन्हें दिया गया था, जो इन्होंने कुछ सवालात का जवाब नहीं दिया था, वहीं से बातचीत शुरू होगी। और ये 12 रोज़ जो तहवील में रहेंगे तो इस तहवील में मीर शकील और रहमान जो हैं उनसे तमाम इसके सवालात और इस ज़मीन का पर्पज़ और इस ज़मीन का हसूल और उसके साथ साथ तमाम दस्तावेज़। साहब, जब गुज़िश्ता रोज़ ही गिरफ्तारी अमल में आई थी तो उसके बाद जैसे अभी फिरदौस आशिक आवान साहिबा भी गुफ्तगू कर रही थी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को टारगेट करना शुरू कर दिया गया, उनकी वो पुरानी गुफ्तगू दिखाई जाने लगी, उसको इस सिलसिले से जोड़ने की कोशिश की गई। आज जो रिमांड दिया गया वो तो अदालत की जानिब से दिया गया है, अदालत की जानिब से फैसले कई बार अपोजिशन के हक़ में भी आए हैं, अपोजिशन के ख़िलाफ़ भी आए हैं। फिर इस तरह से वज़ीर आज़म को टारगेट करना क्या समझते हैं आप? जी बिल्कुल, ये इस तरह देखें, कोई भी अखलाकी तौर पे भी कानूनी तौर पे भी कोई जवाज़ नहीं है इस बात का कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं इमरान खान वो इस हवाले से गुनाहगार हैं या उन्होंने किसी को कहा है। और गुज़िश्ता एक तवील अरसे से मुस्लिम लीग नून की अहम रहनुमा मरियम नवाज़ खामोश थीं और सियासी हलकों में उनकी खामोशी को लेकर शहमगोइयाँ भी हो रही थीं कि उनकी खामोशी क्या किसी डील का पेश खेमा है या किसी डील के तहत वो खामोश हैं। तो गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने खामोशी तोड़ी और साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी खामोशी की कई वजूहात थीं और शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल से मुतालिक उन्होंने खासतौर पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये दोनों बेगुनाह हैं। और मियां नवाज शरीफ की तबीयत से मुतालिक उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत शदीद ख़राब है, वो बाहर हैं और इसीलिए वो चाहते हैं कि मैं भी वहाँ उनके पास जाऊँ, उनकी अयादत करूँ। जमशेद इकबाल चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, गुलाम मुर्तज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो जमशेद चीमा साहब, ज़ाहिर सियासी हल्के मरियम नवाज़ की खामोशी को किसी डील से ताबीर कर रहे थे, क्या आपको लगता है क्या वजूहात थी उनकी खामोशी की और अब एकदम उन्होंने बात की है? ज़ाहिर शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल को अपने तौर पर उन्होंने क्लीन चिट दे दी है, क्या कहेंगे आप? वो तो मन करो हाजी बुगैन तो मेरा हाजी बुगो, मैं आपको हाजी कहती हूँ, आप मुझे हाजी कहते हैं। बेसिकल तो वही है, बिलावल साहब की या पीपल्स पार्टी और नून लीग की आपस में बात कर लें या नून लीग के लीडर्स की आपस में बात कर लें या पीपल्स पार्टी के लीडर्स की आप बात कर लें, ये बात शुरू यहाँ से करते हैं कि बेगुनाह हैं। मेरा सवाल तो ये है कि मियाँ साहब की जो भी पनामा में जायदादें निकली, क्या उन्होंने उससे इनकार किया है? क्या मरियम साहबा ने उससे इनकार किया है या इनके भाई हुसनैन ने उससे इनकार किया है? फिर क्या उन्होंने सबूत दिया है कहीं किसी जगह पे कि जी हम आप कह लें कि ये जो जायदादें हैं उनके सोर्स ऑफ इनकम हमारा ये था? जब नहीं दिया तो फिर भी अपने आप को बेगुनाह कहते हैं। सबसे बड़े बेगुनाह और मासूम तो ये हैं
वो कहते हैं जी हमें अकामा पे नहीं अकामा पे तनहा सज़ा दे दी गई। तो क्या अकामा जायज़ था? क्या मतलब आप कह लें किसी मुल्क में जाके आप नौकरी करती हैं या करते हैं, आप कहीं नौकर हैं, नाई हैं, मोची हैं, आप गार्ड हैं, मैनेजर हैं, उसकी तनख्वाह लेते हैं तो डिक्लेयर नहीं किया हुआ, तो इसकी बड़ी ऑब्वियस रीज़न है कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, आपने पैसे छुपाए हैं। सो वो कहते नहीं और साथ साथ बेगुनाह कहते रहते हैं। लिहाजा मरीम नवाज़ साहबा का, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का यहाँ से जाना, वहाँ जाके ज़मानत करवा के जाना, इलाज ना करवाना, ये एक फ़्रॉड ही है डेफिनेटली। वो इस मुल्क के अदारों के साथ भी किया गया और मुल्क के साथ भी किया गया, सेहत के नाम पे एक्सप्लॉइट किया गया। जमशेद साहब क्या हुकूमत के साथ भी किया गया? क्योंकि जो बुनियादी ज़रूरत, जो बुनियादी इजाज़त थी वो तो हुकूमत नहीं दी थी। मैं समझता हूँ कि हुकूमत भी मिसगाइड हुई है इसमें, मिसलीड हुई है इसमें कि ये जो है ना ये इस हद तक माफिया स्ट्रांग था कि वो मैनेज हुए हैं। ये रिजल्ट्स जो थे, ये उनकी जो बीमारी की रिपोर्टें, मुझे तो वो भी लगता है कि मैनेज हुई हैं। अदरवाइज़ ये कैसे हो सकता है कि एक बंदे की यहाँ पे उसकी ज़िंदगी को ख़तरा हो, उसकी हेल्थ संभल ही ना रही हो, उसके प्लेटलेट्स नॉर्मल ही ना हो रहे हैं और बाहर जाए तो घोड़े की तरफ भागे और बैठ। ठीक है, तो जमशेद साहब आप कह रहे हैं कि मिसगाइड हुई है और शायद जो रिपोर्ट्स थी वो भी मैनेज की गई हैं। तो जमशेद इकबाल चीमा साहब आप कह रहे हैं कि मिसगाइड किया गया मियां नवाज शरीफ के मामले पर, हुकूमत भी मिसगाइड हो गई, रिपोर्ट को मैनेज किया गया। किन लोगों ने मिसगाइड किया? डॉक्टर्स ने किया या कोई और अनासिर थे? उनके खिलाफ हुकूमत कार्रवाई का आगाज कब करेगी? मैं समझता हूँ कि इट्स अंडर डिस्कशन। आप जहाँ जो भी चीज़ प्रूव होगी वो यकीनन आप कह लें कि दे विल बी पनिश्ड। मुझे यही लगता है इसमें ये अंदाज़ा जो है, ये इन्फॉर्मेशन जो है कि मैनेज की गई हैं। सो अब मरीम साहबा जो हैं, आप कह लें कि मियाँ साहब के फ़रार को या उनके इस फ़्रॉड को भी, मतलब पहले तो फ़्रॉड करते ही रहे हैं कि हर चीज़ जाली, डॉक्यूमेंट्स जाली, आप कह लें कि प्रॉपर्टी जाली कागज़ों पे, कर्ज़े जाली, फिर उस पर उनको माफ़ कराना, वो सारा कुछ तो करते ही थे। लेकिन आज बीमारियाँ भी जाली हैं और रिपोर्ट्स भी उसी तरह मैनेज हो रही हैं। सो इस बात को भी अगर वो हीरो बनाती हैं अपने मियाँ साहब को, ताहयात कायद को, तो फिर मतलब अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस मुल्क में मॉरल वैल्यूज़ का, या आप कह लें ये जो ईमानदारी है या किसी बंदे का कुछ सच बोलना, उसका अगर ये लेवल है, और इस तरह के बंदे इस मुल्क के एक पार्टी का ताहयात कायद हैं जिनको नाअहल भी किया गया, झूठ भी बोलते हैं, आज भी रिपोर्टें मैनेज करते हैं, या इस मुल्क के अगेंस्ट काम करते हैं, तो फिर भी अगर वो आप कह लें कि हीरो हैं, तो फिर मरीम साहब ही कह सकती हैं, बाकी तो कोई नहीं कह सकता कि आप कह लें कि सही। चलें, अब उनकी खामोशी तोड़ने की वजह क्या है? जमशेद साहब मैं आपके पास वापस आता हूँ, ज़रा गुलाम मुर्तज़ा को भी गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। गुलाम मुर्तज़ा साहब, क्या वजह थी इतने तवील अरसे से मरीम साहिबा की खामोशी थी? क्या वाकई पसे पर्दा कोई डील हो रही थी, डील चल रही थी, और अब जो इन्होंने एकदम खामोशी तोड़ी है, इसकी कोई ठोस वजह आपकी समझ आ रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो ये खामोशी जितने अरसा भी रही है, उससे पहले बातचीत का आगाज़ हो चुका था और तमाम लोग जानते हैं कि ऐसे CBMs हो रहे थे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स चल रहे थे। गवर्नमेंट भी उसमें, कुछ लोग गवर्नमेंट के, जिसमें 2-3 लोग हैं, उनको पूरी तरह से वो लाइट थे। जिस तरह आप जानते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब बिल्कुल बरमला कह चुके हैं कि गवर्नमेंट जो है वो इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि जो नवाज शरीफ हैं वो बाहर जाने में गवर्नमेंट का भी किरदार था। तो इस तरह से ये काम भी हुआ और उसके बाद कुछ चीज़ें तय थीं कि दिसंबर में मरीम नवाज साहबा जो हैं वो भी अपने वालिद साहब के पास जाएंगी, फिर वो अपना ऑपरेशन जो भी सिलसिला है बीमारी का वो वहाँ पे करवाएंगे। लेकिन दिसंबर में ये ना जा सकें और गवर्नमेंट ने एक नया स्टांस उस वक्त फिर लिया कि जी अब हम इनको नहीं जाने देंगे। फिर उसके बाद हमने देखा कि नैब के 1-2 मुकदमात थे, उनमें भी इनकी पेशियाँ हुई और गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसे बयानात दिए जिससे तासुर ये आ रहा था कि शायद वो अब ना जा सकें। तो इतना 2-3 महीने इंतज़ार के बाद अब उन्होंने फिर अंगड़ाई ली है और कल जिस तरह से उनकी रूनुमाई हुई और बाहर आके उन्होंने अपना इज़हार ख्याल किया। इस इज़हार ख्याल में आप देखेंगे कि 2 तरह की पॉलिटिक्स यहाँ होगी। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो मरीम नवाज़ साहबा की क़यादत में आगे बढ़ती है तो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ या कोई और बयानबाजी जिस तरह से इससे पहले मरीम नवाज़ साहबा ट्विटर और ये वो करती रही हैं, वो ये नहीं करेंगी। और जो भी
सियासत होगी वो हुकूमत और हुकूमत की कारकर्दगी के इर्द गिर्द घूमेगी और उससे परेशानी हुकूमत को होगी, ना कि रियासत को या रियासत के किसी अदारे को। तो दूसरी सूरत में ये है कि मरीम नवाज साहबा को इस जो उन्होंने कल से सरगर्मी शुरू की है, अगर वो इसको कंटिन्यू करती हैं तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि उसको अलाउ कर दिया जाए कि वो अपने वाला साहब के पास जाएं और उनका इलाज करवाएं। ठीक है, चलें अभी उन्होंने खामोशी तोड़ी है, देखते हैं कि अब मामला किस समत में आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।